आइए आज हम क्लासिफिकेशन के दूसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले भाग के बारे में हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुका था कि क्लासिफिकेशन का परिभाषा क्या होता है, क्लासिफिकेशन कितने प्रकार का होता है। तो क्लासिफिकेशन का परिभाषा होता है कि किसी शब्द या संख्या या अक्षर को किसी विशेष गुण के आधार पर अलग करना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लासिफिकेशन तीन प्रकार से होता है। एक शब्द के आधार पर क्लासिफिकेशन होता है, दूसरा संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन होता है, तीसरा अक्षर के आधार पर क्लासिफिकेशन होता है। तो आज हम लोग को पढ़ना है संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए हमने तो पहले आपको कौन कौन से बातों को ध्यान रखना चाहिए संख्या के आधार पर क्लासिफिकेशन करने के लिए। पहले तो आपको सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, उसके बाद से अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, उसके बाद से प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनका ऑपरेशन आना चाहिए कि जैसे कि किस तरह प्रयोग किया हुआ है। उसके बाद से आपको सम विषम भाज्य संख्या प्लस माइनस गुणा भाग, हाँ, और उसके बाद से आपको स्क्वायर आना चाहिए मतलब वर्ग, और उसके बाद से घन, संख्याओं का घन आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए। उसके बाद से इतना चीज़ जो जानेगा वही क्लासिफिकेशन कर पाएगा। तो अब देखिए ये नहीं तो ये बहुत आसान आता है क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन पर अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को। पहले देख लीजिए सम संख्या और विषम संख्या के आधार पर। मान लीजिए जैसे यहाँ पर दिया है 36 दिया है, 35 दिया है, उसके बाद से 38 दिया है, उसके बाद से 26 दिया है, और उसके बाद से आपको दे दिया है 22। बोला कि इसमें से बताइए समूह से भिन्न कौन है। तो देख रहे हैं यह एक सम संख्या है, यह भी एक सम संख्या है, यह भी सम संख्या, यह भी सम संख्या है, यह जबकि यह 35 सम संख्या नहीं है, तो इसलिए समूह से भिन्न कौन हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। या एक और कंडीशन बन सकता है, यह भी देखिए यह 2 से विभाज्य है, यह भी 2 से विभाज्य है, यह भी 2 से विभाज्य है, यह भी 2 से विभाज्य है, लेकिन 35 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह भी हो सकता है। तो एक ये भी कंडीशन बन सकता है। उसके बाद से और भी जैसे कि मान लीजिए क्या है, अब जैसे कि आपको दे दे 5 7 9 11, और उसके बाद से 5 7 9 15, और उसके बाद से दे दे 16। कहे कि समूह से भिन्न कौन है। तो यहाँ पे देखिए समूह से भिन्न कौन हो सकता है, 5 7 9 11। ये देखिए समूह से इसमें तो एक भिन्न हो सकता है, ये एक सम संख्या है, बाकी यह सब कैसी संख्या है, बाकी यह एक विषम संख्या है। तो यह भी हो सकता है सम संख्या और विषम संख्या के आधार पर। तो देखिए एक ये हो सकता है, और नहीं तो हाँ एक इस पे होता है सम विषम संख्या पर आएगा। और उसके बाद से और इस पे हम कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा, इसमें दिया है सम विषम पर आप लगा लेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन आएगा अभाज्य संख्या पर। तो अभाज्य संख्या को करने के लिए आपको तीन अभाज्य संख्या का पहले तो परिभाषा आना चाहिए। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है, जो संख्या अपने आप से और एक से डिवाइड हो, जो संख्या अपने आप से और एक से डिवाइड हो उसे ही क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद से 3 है, उसके बाद से 5 है, 7 है, उसके बाद से आपका 11 है, 13 है, उसके बाद से 17 है, 19 है, उसके बाद से आपका 23 है, उसके बाद से आपका 23, उसके बाद से 29 है, 31 है। ये सब क्या है, सब ये अभाज्य संख्या है। यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, अभाज्य संख्या ही से ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादातर रीजनिंग में इसी से आता है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है, जैसे कि एक समूह दिया है, जैसे कि क्या क्या दिया है, 31 दिया है, 29 39 दिया है, उसके बाद से आपका 31 39 48 दिया है, उसके बाद से 56 दिया है। पूछ रहा है कि समूह से भिन्न बताइए। तो यहाँ पे देख रहे हैं समूह से भिन्न, यहाँ पर देखिए इसमें ये 31 एक ऐसा नंबर है, कौन, एक प्राइम नंबर है,
प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या है, तो इसलिए समूह से भिन्न कौन हो जाएगा, यह एक अभाज्य संख्या, ये हो जाएगा कौन, यह 31 वाला। और उसके बाद से कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आपका दिया हुआ है, इसमें दिया है 99 दिया है, उसके बाद से आपका 88 दिया है, उसके बाद से 126 दिया है, उसके बाद से 141 दिया दे रहा है कि समूह से भिन्न कौन है बताइए। तो समूह से भिन्न कौन हो सकता है, यहाँ पर देख रहे हैं ये सब 41 जो है एक अभाज्य संख्या है, बाकी यह सब किसी न किसी का मल्टीपल है या किसी न किसी से यह डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन 141 किसी से नहीं होगा, इसलिए यह हम लोग का समूह से भिन्न कौन हो जाएगा, यह 41 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया है कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि अभाज्य संख्या हो गया ना। अब अभाज्य संख्या पर एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर दिया है आपका, मान लीजिए 2 दे दे, 9 दे दे, उसके बाद से दे दे 8 दे दे, उसके बाद से 10 दे दे, उसके बाद से 12 दे दे, बोले कि समूह से भिन्न बताइए। या ऐसे भी दे सकता है 2 4 6 8 10 12, बोले कि इसमें समूह से भिन्न बताइए कौन संख्या है। ये क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, देख रहे हैं दो, एक तो इस सभी सम संख्या है ना, लेकिन इस सम संख्या में भी क्वेश्चन पूछ देगा कि इसमें कौन सा भिन्न है, समूह से अलग कौन है। तो यहाँ पर देखिए है 2 एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और क्या है, प्राइम नंबर भी है, तो इसलिए यहाँ पर हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। देख रहे हैं सब सम संख्या आप पूछ देगा कि इसमें से कौन समूह से भिन्न है, तो समूह से भिन्न कौन है, इसमें 2 है, तो ध्यान दीजिएगा यह 2 को, ऐसे क्वेश्चन को आ सकता है। उसके बाद से हम देखते हैं, इसमें एक और एग्जाम्पल दिया है, 17 दिया है, 27 दिया है, 17 27, उसके बाद से आपका दिया है 17 27 29, उसके बाद से आपका दिया है 17 27 29 41, उसके बाद से 31, पूछेगा कि समूह से भिन्न बताइए। तो यहाँ पे देखिए समूह से भिन्न कौन होगा, एक तो 17 हो गया, और उसके बाद से ये कौन हो जाएगा, यहाँ अभी ये भी प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, 41 भी प्राइम नंबर है, 31 भी प्राइम नंबर, तो इसमें समूह से भिन्न कौन है, 27 है, इसलिए हम लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसके बाद से हम देखते हैं, जैसे कि कुछ और इसमें एग्जाम्पल, इसका एक है एग्जाम्पल आपका 71 है, 73 है, उसके बाद से 61 है, उसके बाद से आपका 71 है, 71 है, 73 है, 61 है, 67 है, उसके बाद से आपका सीधे 77 है। यहाँ पे देखिए इसमें पूछ रहा है कि समूह से भिन्न बताइए, कौन कौन संख्या है, 71 है, 73 है, 61 है, 67 है, 77 है। तो इसमें देखिए ये सब क्या है, यह भी एक प्राइम नंबर है, यह भी एक प्राइम नंबर है, यह भी प्राइम नंबर है, यह भी प्राइम नंबर है, लेकिन ये 77 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर 77 हो जाएगा। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको प्राइम नंबर की जानकारी होना चाहिए। एक बार मैं और फिर बता दें प्राइम नंबर की परिभाषा, जो संख्या एक या स्वयं से डिवाइड होती है उसी को क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर कहा जाता है। एक या स्वयं से डिवाइड नहीं, उसका हाँ मान के चलिए उसका गुणनखंड केवल एक हो और क्या हो, 5 हो, 5 कह रहे हैं वो स्वयं संख्या हो, एक और स्वयं संख्या ही उसका गुणनखंड वो क्या हो सकता है, हम लोग का प्राइम नंबर हो सकता है। जैसे कि 2 3 5 7 11, ये सब प्राइम नंबर, इन सब को संख्याओं के बारे में आपको जानकारी होगा तो आप कर ले जाइएगा। अब अगले वाले वीडियो में हम वर्ग के आधार पर और उसके बाद से क्यूब के आधार पर हम क्या करेंगे, इस क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे।